Welcome students. In this video lecture we are going to study about two houses of parliament. जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसीजर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, मींस पार्लियामेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक इन्होंने अपर हाउस रखा है, दूसरा लोअर हाउस रखा है। इंडियन पार्लियामेंट में भी हम ऐसा ही देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो है इसके भी दो हाउसेस हैं। एक को हम कहते हैं अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। ये दो हाउसेस हैं इंडियन पार्लियामेंट के। अपर हाउस जो राज्यसभा है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और लोकसभा जो है ये पीपल लोगों को रिप्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट। ये हम देखते हैं। अबाउट इट्स कंपोजिशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। जो अपर हाउस है राज्यसभा, इसमें हम देखते हैं 245 मेंबर्स हैं और लोकसभा जो है इसमें 545 मेंबर्स होते हैं। ये आप लोगों ने देखा। जो 545 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, लोग इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और ये जो राज्यसभा की 245 मेंबर्स है इनको स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है वो इलेक्ट करके भेजते हैं। मींस लोग राज्यसभा को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक चीज जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी 8th से, वो ये है कि ये राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता। राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं और ये परमानेंट हाउस होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन लोकसभा जो है ये डिसॉल्व हो सकता है और आफ्टर इसका टाइम पीरियड जो है टेन्योर जो है वो 5 इयर्स है। आफ्टर 5 इयर्स नए इलेक्शन करने पड़ते हैं, सारे कैंडिडेट्स को नए से इलेक्ट करना पड़ता है। ये हमने देखा राज्यसभा एंड लोकसभा, ये इसकी कंपोजिशन और इसका परमानेंसी के बारे में। अब हम देखेंगे पावर, किस हाउस को ज्यादा पावर है ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। कंपेरेटिव पावर, अपर हाउस, अगर राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास ज्यादा पावर्स है। राज्यसभा जो है ये स्टेट्स के इंटरेस्ट्स को सेंटर में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट्स या फेडरल यूनिट्स जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है उनको सेंट्रल पार्लियामेंट में ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये राज्यसभा होता है। लेकिन लोकसभा जो होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहा जाता है। यहां पे हम देखेंगे किस हाउस को ज्यादा पावर है। राज्यसभा को अगर अपर हाउस कहा जाता है, ये ओल्ड वे ऑफ स्पीकिंग है कि इसे अपर हाउस कहा जाता है, लेकिन रियल में जो ज्यादा पावरफुल है वो लोकसभा है। हम एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कैसे लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी एनी ऑर्डिनरी लॉ जो है, एनी ऑर्डिनरी बिल जो है, इसको ये जरूरी है कि दोनों हाउस इसको पास करें। कोई भी ऑर्डिनरी बिल है इसको दोनों हाउस पास करनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर लोकसभा इसको पास करता है और राज्यसभा इसको पास नहीं कर सकता है, करता है, अगर लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने इस बिल को पास नहीं किया, मींस अगर दोनों हाउसेस के ओपिनियंस में डिफरेंस आ जाती है, इन केस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, अगर दोनों हाउसेस के व्यू पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाती है और ये बिल राज्यसभा पास नहीं करता है, ऐसे में क्या होता है, एक जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन, दोनों हाउसेस का एक जॉइंट सेशन होता है, इकट्ठे दोनों हाउस बैठ के इस बिल पे वोट करते हैं और इसको अकॉर्डिंगली आइदर पास या इसको रोकते हैं। अब हम देखेंगे, आपको पता है कि लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। अब अगर इकट्ठे ये दोनों 545 प्लस 245 सारे मेंबर इकट्ठे बैठेंगे, दैट मीन्स लोकसभा के पास ज्यादा मेंबरशिप है, इसकी ज्यादा मेंबर्स है, राज्यसभा के पास कम मेंबर्स हैं। डेफिनेटली जो ओपिनियन या जो मर्जी लोकसभा की होगी वही प्रिवेल होगी। दैट मीन्स लोकसभा के पास ज्यादा पावर है राज्यसभा से। दूसरा हम देखते हैं कोई भी मनी बिल जो है, मनी रिलेटेड मैटर्स जो भी है
वो सारे पावर्स लोकसभा को है, मीन्स मनी रिलेटेड मैटर्स, या मनी बिल जो भी है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है। अगर लोकसभा ने उसको पास किया, कोई भी अगर बजट है या मनी बिल है उसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल को, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता है। राज्यसभा इसको वापस भेज सकता है कि लोकसभा इसमें थोड़ी सी चेंजेस करे, इसमें कुछ चेंजेस लाए, लेकिन लोकसभा की अपनी मर्जी है वो चेंज एक्सेप्ट करे या ना करे। मीन्स लोकसभा ने अगर मनी रिलेटेड कोई भी बिल पास की, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, राज्यसभा उसको रिकमेंड कर सकता है आप थोड़ी सी इसमें चेंजेस कीजिए, लेकिन लोकसभा की फिर अपनी मर्जी वो चेंजेस एक्सेप्ट करें या ना करें। और अगर 14 डेज तक राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करती है, इस मनी रिलेटेड बिल को पास नहीं करती है, ये ऑटोमेटिकली बिल जो है पास हो जाती है, ऑटोमेटिकली बिल पास हो जाती है। दैट मीन्स एट बेस्ट राज्यसभा मनी रिलेटेड किसी भी इशू को, किसी भी बिल को सिर्फ 14 डेज तक ही जो है डेटर कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं इस इशू में भी लोकसभा ही जो है ये ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज लोकसभा जो है ये फिर से कैसे यहां पे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इट कंट्रोल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को यही कंट्रोल करता है, लोकसभा ही कंट्रोल करता है। कैसे हम देखेंगे, आपको पता है एक तो प्राइम मिनिस्टर प्लस हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM, प्राइम मिनिस्टर प्लस हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। मींस प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का होता है और उसकी काउंसिल भी जो है लोकसभा से ही होती है। और ये प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये दोनों जो है सिर्फ आंसरेबल टू लोकसभा है डायरेक्टली, इसको लोकसभा ही क्वेश्चन कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। मींस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा के सामने अपने डिसीजंस का, अपने काम का जो है हिसाब देना पड़ता है। और गवर्नमेंट ये जो है एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तभी तक पावर में रह सकते हैं, तभी तक काम कर सकते हैं जब तक उनको लोकसभा का सपोर्ट होगा। मींस लोकसभा जब तक इनको सपोर्ट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सपोर्ट कर रही है, ये इन पावर रहेंगे, ये फंक्शन करेंगे। अगर लोकसभा के ये 540 मेंबर्स जो है अगर ये इनको सपोर्ट ना करें, मींस अगर इनको इन पे कॉन्फिडेंस ना रहे, तब इनको रिजाइन करना पड़ता है, तब ये पावर में नहीं रहते हैं। ऐसे हम देखते हैं लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्यों लोकसभा जो है, क्यों ये राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है? इसका ये आंसर है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें फाइनल डिसीजन मेकर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यानी जिनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वही फाइनल डिसीजन मेकर्स होते हैं, वही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और आप लोगों ने देखा क्योंकि लोकसभा ही जो है इसको लोग डायरेक्टली जो है इलेक्ट करते हैं, इसीलिए लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है राज्यसभा से। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हमने कंपैरेटिव पावर्स के बारे में पढ़ा, किस हाउस के ज्यादा पावर्स हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। थैंक्स।